हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ का ये 14th चैप्टर यानी कि 14वां चैप्टर है। और इसका वॉल्यूम, इसका नाम है, क्या नाम है इसका? वॉल्यूम। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है? वॉल्यूम, कैपेसिटी, क्यूबिक, सेंटीमीटर और मीटर, मिलीलीटर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके। तो सबसे पहले चूंकि हम वॉल्यूम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जिसमें कोई चीज भरी जा सकती हो। ओके। और उस भरी जाने वाली वस्तु की मात्रा को ही उसका क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। यानी जैसे मान लिया ये बैग है, इसमें क्या भरा जा सकता है? इसमें मान लिया 10 किताबें भरी जा सकती हैं। ठीक है। और 10 किताबें कैसी भरी जा सकती हैं? जो कि जिनकी कुछ मोटाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी। तो उसकी, तो वही जो उसकी नाप होती है, उसकी जो माप होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। मान लिया ये कोई गोला है, इसके अंदर कोई घड़ा है कि इसके अंदर कितनी मिट्टी आ सकती है, तो उसकी माप क्या हो जाती है? वॉल्यूम हो जाती है। ये है, ये एक कोन है। तो इसमें जैसे ये आइसक्रीम इसमें भरी जाती है, तो कितना आइसक्रीम, आइसक्रीम की कितनी मात्रा इसमें आ जाएगी, तो उसकी काउंटिंग जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। ये एक जार है, कितने लीटर इसमें घी, तेल जो भी आ सकता है, तो वही उसकी कैपेसिटी जो होती है वो क्या कहलाएगी? वॉल्यूम कहलाएगी। ठीक है। तो उसके उसी के वॉल्यूम की चर्चा इसमें होगी। बहुत सारी चीजें देखेंगे हम इसमें। और एक चीज इसमें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीजें होती हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ क्या दिया हुआ है। करा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। करा द अमाउंट ऑफ स्पेस अ सॉलिड एक्यूपाइज इज कॉल्ड। ठीक है। कोई सॉलिड चीज, अगर कोई चीज होती है और वो कितना स्थान घेरती है, ठीक है, इस चीज की जो माप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। ओके। फिर कह रहा द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाइप ऑफ हॉलो पाइप ऑफ द सेम शेप साइज आर इक्वल हो। यानी कि दो दो पाइप होते हैं। ठीक है। तो दोनों की अगर वॉल्यूम सिंपल है तो उनकी जो साइज होगी वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिर कह रहा इफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज फिल्ड बाय 14 सेंटीमीटर क्यूबेस, इट्स वॉल्यूम इज, कितना हो जाएगा? तो हम ये इसमें ऐसे ऐसे, जैसे कोई चीज है, एक ऐसा बॉक्स बना है, इस टाइप का क्या बना है? बॉक्स बना है। ये क्या बना हुआ है? एक ठो बॉक्स बना है। और इसमें चीजें क्या भरनी है? ठीक है। इसके अंदर तो इस तरीके से चीजें भर जाएंगे इसमें, और ये क्यूब भरे जाएंगे। ठीक है। ऐसे ये जो होंगे, ये ऐसे ऐसे क्यूब बने हुए होंगे, ऐसे क्यूब भरे हुए हैं इसमें। ठीक है। तो उसकी जो उसकी काउंटिंग है वो कितनी है? 14 है। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर ये लंबा होगा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? 1 का क्यूब। तो इस तरह के 14 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 14 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर क्यूब। ओके। द वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिख देंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? एल। एल से क्या होती है? लेंथ। क्या होती है? लेंथ। फिर बी, बी से क्या होती है? बी से होती है ब्रेथ।
ओके। और h से क्या होती है? h से होती है हाइट, ये चीज होती है। फिर कह रहा 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आर डिफरेंट मेजरमेंट। ओके। देखिए 1 सेंटीमीटर क्या होता है? जो 1 सेंटीमीटर होगी उसमें सिर्फ लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ होगी। फिर दूसरा क्या है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में इसमें लेंथ और क्या होगी? ब्रेथ होगी, ऐसे 1 1 1 1 ऐसे हो जाएगी। और 1 जो क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो वो इस टाइप से होगा, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और जब इसमें ऊंचाई भी दे दी जाएगी 1 सेंटीमीटर की, तो ये कैसे बन जाएगा? इसका शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें आपकी ऊंचाई भी क्या हो गई? इंक्लूड हो गई। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और क्या है? ऊंचाई है। तो ये तीनों चीज क्या है? अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसे समझिएगा इसको। फिर कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड एंड राइट यूनिट विथ आंसर। ठीक है, यूनिट भी लिखना है। तो चूंकि ये सब क्या है? 3D जो शेप्स हैं, तो इसमें क्या होगा? क्यूब में आएगी चीजें। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो ये कितना है? 6। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? L इंटू बी और इंटू एच। ठीक है। और एल बी एच का मतलब ये यहाँ पे तुम लोग समझ ही गए हो क्या होता है। ठीक है। तो एल क्या है इसकी? एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कामा बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कामा एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके। तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 × 6 × 4, यही इक्वल टू क्या हो जाएगा? 240। और सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि सब में सेंटीमीटर का, देखिए सेंटीमीटर इसमें भी है 10 सेंटीमीटर, इसमें भी 6 सेंटीमीटर, और इसमें 4 सेंटीमीटर। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस एक बार फिर से सेंटीमीटर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ओके। ऐसे ही इसमें देखिए बी नंबर में, चूंकि सारी चीजें सेम है। ठीक है। तो जहाँ पे सारी चीजें सेम है तो उसमें कुछ नहीं करना, उसमें तो सीधा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर। तो इसमें क्या करना होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बी में 1.1 1.1 1.1 3 बार है। ठीक है। तो L इक्वल टू एल भी क्या है? 1.1। बी भी क्या है? 1.1। और एच भी क्या है? 1.1। तो ऐसे केस में हमको क्या करना होगा? सबकी वैल्यू सेम रख देंगे। ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1.1
मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 और फिर सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और 3 के बाद 1.331 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 1.331। ओके, अब ऐसे ही सेम ऐसे ही इसमें एल बी एच दिया हुआ है, लिखेंगे तीनों चीज़ें और उसके बाद लगाएंगे। इसमें एल बी एच दोनों चीज़ें दी है। ठीक है, तो इसमें देखो एल क्या है, एल 7 है, और बी क्या है, बी है 6.8, बी बराबर 6.8, और एच इक्वल टू क्या है, 3 है। अब वैसे ही इसमें क्या है, एच और बी, ठीक है, दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग चीजें हैं, एक सेम चीजें हैं। ठीक है, और एल इक्वल टू क्या है, एक एल इक्वल टू 9 है, बी इक्वल टू क्या है, 2 है, और एच बी इक्वल टू 2 है, और एच इक्वल टू क्या है, 9 है। ठीक है, तो ऐसे में इनका तीनों का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और इनका तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, चीजें आ जाएंगी। फिर कह रहा है फॉर अ क्यूबाइड कॉपी कंप्लीट द टेबल। ठीक है, तो तीनों चीजें दी हैं, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। सिर्फ हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और देखिए सब में सेंटीमीटर लगा है। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो 8 3 जा 24, 24 4 जा 96, तो 96 सेंटीमीटर का क्या लिखेंगे, ऐसे क्यूब लगा देंगे। ओके, फिर है 4, ऐसे 4 6.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई में 5 सेंटीमीटर। यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6.4 सेंटीमीटर। ओके, फिर 20 मल्टीप्लाई 36 वो 3.6। ठीक है, ये सब मल्टीप्लिकेशन अपने से कर लीजिएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। और देखिए कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। अब यहाँ सेम एज है, ठीक है, जहाँ पे एज दिया हुआ हो और उसका क्यूब पूछे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जैसे यहाँ है तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, और क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर ऐसे क्यूब। वैसे इसका भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ऐसे ही इसका भी हो जाएगा क्या, 70 मीटर मल्टीप्लाई 70 मीटर मल्टीप्लाई 70 मीटर। ठीक है, इसको अपने से करिए, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और सेंटीमीटर क्यूब लगा देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब इज द सेम साइज एज 1 मीटर क्यूब। देखिए 100 सेंटीमीटर का है या फिर 1 मीटर, दोनों चीज बराबर होती है। हाउ मेनी क्यूबाइड सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब
सेंटीमीटर मेक अ क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप का कोई क्यूब बनेगा, ठीक है, जिसमें एक से लेके कितने तक के 100 तक के होंगे। इस टाइप का क्या बन गया, ये क्यूब बन गया, और इसमें ऐसे 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइप के इस तरह के बन गए, ठीक है, क्यूब, और 10 इधर भी बन गए। ठीक है, तो अगर हम पूरे क्यूब की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करें, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखिए 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई, ये सेंटीमीटर में है सारे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सेंटीमीटर में चीजें यहाँ पे क्या है, दी हुई हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 100 और फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो और लग जाएंगे, यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। क्योंकि 1 मीटर ये है, सारी चीजें 1 मीटर 1 मीटर है, 3 बार करें तो 10,000, ये 1 जो भी है इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर कह रहा विच हैज लार्जर वॉल्यूम, अ बॉक्स दैट मेजर 12 सेंटीमीटर by 8 सेंटीमीटर by 4 सेंटीमीटर and the one that measure 11 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और by 3 सेंटीमीटर। देखिए इनको सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा वही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर कह रहा अ रेक्टेंगुलर टैंक मेजर 113 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। और इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि इनको तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी है इसके, और उनको करने का प्रयास करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।